ये बातें किसी एक कौल का तर्जुमा नहीं, बल्कि एक अजीम हस्ती की हिकमत से अख्ज़ की गई समझ है, जिसे मैं अपने अल्फाज में आप तक पहुंचा रही हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और इंसान है। वो शख्स है जो हमसे अपनी नफरत का बदला लेना चाहता है। ये वो है जो कि हमारे खिलाफ है, जो हमसे हसद करने वाला हो सकता है, जो हमें अपने जर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। सवाल ये है कि क्या दुश्मन सिर्फ वो ही बाहर का शख्स है, या कोई और भी हमारा दुश्मन है? हिकमत हमें ये सिखाती है कि इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो उसके अंदर छुपा होता है, जो कि इसका अपना नफ्स है। ये हम सबका वो दुश्मन है जो हमारे ही हाथों हमें लड़वाता है, हमसे अक्सर गलत फैसले करवाएगा, हमें जज्बात में मुब्तला करके गुस्सा दिलाएगा और जल्दबाजी में मुब्तला करके हमारा ही नुकसान करवाएगा। फिर हमें शिकस्त देकर हमसे हमारी ही अक्ल को इल्जाम दिलवाएगा। ये वो दुश्मन है जो वक्त रहते अक्ल का इस्तेमाल नहीं करने देगा, हक पर नहीं अना पर चलना सिखाएगा। वो इंसान को सिखाता है कि सच ना सुनो, ना बोलो और ना समझो, बस अपनी जीत और फतह देखो। सब्र से दूर कर देता है और हर बात पर लड़ना, जवाब देना और रद्दअमल करना सिखाता है। हमें दूसरों पर शक करना सिखाता है। ये सिखाता है कि बातों को कैसे तोड़ मरोड़ कर देखना है। खतरनाक दुश्मन के बारे में नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात कहती है कि जब कोई इंसान अपने नफ्स के काबू में आ जाए, तो वो दूसरों के हाथों कम और अपने हाथों ज्यादा रुस्वा होता है, जबकि अपने नफ्स पर काबू रखने से इंसान बच जाता है। नफ्स इंसान का ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी दुश्मन है। इंसान फैसला करते वक्त सबूत को मद्देनजर नहीं रखता। हिकमत की रोशनी में इंसान की असल ताकत ये नहीं है कि वो दूसरों को हमेशा हारता या हराता हुआ देखे, बल्कि ये है कि वो अपने सबसे बड़े यानी अंदर के दुश्मन को पहचान ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपने नफ्स पर गालिब आ गया, वो दुनिया के हर फितने से महफूज हो गया। अपने अंदर के दुश्मन की पहचान से बाहर का दुश्मन हमें नहीं हरा सकता। ये सब बातें हिकमत और तालीमात से अख्ज़ की गई समझ है। आपके ख्याल में दुश्मन कौन है? अंदर का नफ्स या बाहर का दुश्मन?